शहर में मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लगातार सफलताओं के कीर्तिमान कायम करने वाला इंस्टीट्यूट कॉन्सेप्ट आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अपने 25 वर्षों के सफर में न केवल सफलता की बुलंदियों को छुआ है, बल्कि इस बार के जेईई एडवांस के रिजल्ट में जिस तरह का कीर्तिमान कॉन्सेप्ट ने रचा है वह अभूतपूर्व है, शानदार है और उसके लिए शब्द ही हैं। कॉन्सेप्ट के फैकल्टी मेंबर्स की बात करें, यहाँ की करिकुलम की बात करें, यहाँ पर तैयारी करवाने का जो एक वैज्ञानिक और साइंटिफिक तरीका उसकी बात करें, या फिर इसके मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियर भूपेंद्र मिड्ढा की मेहनत और उसके विश्वास की बात करें, सब कुछ बेजोड़ है। निश्चित तौर पे आज कॉन्सेप्ट पूरा परिवार इतरा रहा है, इतला रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस एक ही बार में 70 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना बीकानेर में एक इतिहास बना है। सबसे हाईएस्ट रैंक की बात करें तो बीकानेर में कॉन्सेप्ट ने इतिहास रचा है, और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ परसेंटेज की बात करें अगर बीकानेर में तो कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट ने एक इतिहास रचा है। बहुत बहुत बधाई उन तमाम स्टूडेंट्स को जो आज जेईई की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर नीट के जरिए मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। की सफलता शोर मचा दे, और वाकई में आज पूरा बीकानेर रही, पूरा राजस्थान कॉन्सेप्ट के इस सफलता के शोर से गूंजायमान हो रहा है। हमें प्राउड करना चाहिए कि हम कॉन्सेप्ट के स्टूडेंट हैं, जहां आकर के हमें हमारी मंजिलें मकसूद हो। एक बार फिर से आपकी जोरदार तालियों से आप बधाई दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए। ये वो मासूम चेहरे जो आने वाले कल के रास्ते वो पा लिया, और जो पाया है उसे और आगे बढ़ाना है। ये चेहरे कि चार दोस्त चल यार, क्या कल कर लेंगे, सवाल तो कल ही कर लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। तो मन नहीं है पढ़ने का, भैया आते हो घर से पढ़ने के लिए और पढ़ने का मन नहीं है तो फिर यहाँ क्यों आ रहे हो आप? ऐसा कभी भी मन में आ जाए तो मन को तस्बीह के दाने हैं, नजरों में फिरा लेता हूं और इबादत होती रहती है। आइए कॉन्सेप्ट का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन, लाभ देने वाले और आपको बरगलाने वाले प्रकल्प आपके सामने आए होंगे, लेकिन आपने क्या किया? मन को तटस्थ रखा। नहीं, मुझे वहां नहीं जाना, एक ही जगह पर मिस हो जाऊंगा। अगर ये किया तो मिस हो जाऊंगा, और मिस मुझे करना नहीं। लोगों ने सफलता के साफे अपने शहरों की तरह सर पे सजा रखे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप इनका वेलकम और स्वागत करिए। ये पूरी टीम की सफलता की कहानी है। आज देखिए, मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है, वो लिखते हैं, पतंगा भी जलता है। ये दुनिया बढ़िया बुद्धि रखती है साहब, कॉन्सेप्ट में पढ़ाई कैसे। कॉन्सेप्ट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द बीकानेर सिटी, और बीकानेर ही नहीं, ये जो रेशियो है, ये जो परसेंटेज है, ये इस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से मेहनत आप पर है, आप देखिए, आपको तय करना है। आपका जीवन अनमोल है, ये समय अनमोल है। ये समय अगर निकल गया तो आप अपनी सफलताओं की उस चेहरे को पहन करके और ये बता दें और जता दें कि हाँ, आई एम द बेस्ट। एक बार फिर से इन सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और अब आप सबके बीच माइक पर आ जाए, उनके ख्वाब, उनके स्वप्न, और जिस तरह में उमंग और उल्लास है, बोलते बोलते इन्होंने वो हर काम किया है, तब आप लोगों को बताया है।
तो हमारे सामने वो व्यक्तित्व है जिनको आप अपना आदर्श मान सकते हैं। जो हमारे कॉन्सेप्ट के चैंपियंस हैं, जो हमारे नगीने हैं, जो हमारे जिसे कहते हैं कि हमारी जो मार्कशीट है, आज मुझे लगता है हमारी मार्कशीट आई है, कॉन्सेप्ट की मार्कशीट आई है, हम सब टीचर्स की मार्कशीट आई है। उस मार्कशीट में हम कितने पास हुए, कितने हमारे नंबर मिले, कितने नहीं मिले, आज मुझे लगता है कि शायद वो दिन है। तो सबसे पहले तो उन सारे चैंपियंस को, सारे हमारे डायमंड्स को, सारे बीकानेर के चहेतों को, जिन्होंने बीकानेर का नाम रोशन किया है 25 साल पहले। आईआईटी तो कैसे होगा, मतलब बीकानेर में कैसे होगा, जब 99 में हमने स्टार्ट किया था। तो मैं उस दिन को अगर याद करूं तो आज जो बच्चों ने मेहनत की है, हमारी टीम ने जो मेहनत की है, हमारे पुराने बच्चे आज भी यहाँ पे हैं, उन्होंने जो मेहनत की, उन सभी बच्चों ने जिन्होंने कॉन्सेप्ट को बनाया है, जो कॉन्सेप्ट की नींव है, इसमें जो आपको नींव के पत्थर दिख नहीं रहे होंगे, बट उनकी मेहनत का पसीना, उनके मेहनत, उन बच्चों के जो सपने हैं, वो शायद इस नींव के अंदर लगे हुए हैं। ये जो इमारत है, ये जो सक्सेस की एक हम प्रतीक मानते हैं, उन सभी बच्चों को आज मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आज मेरे सामने ये जो बच्चे हैं, इन सब के सामने मैं आपको कहना चाहता हूं कि पूरा बीकानेर, हम पूरे कॉन्सेप्ट के, एक एक बच्चा यहाँ का, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। मन में जो दुख दुख हो रही होती है, जो धक धक हो रही होती है, आपके मन में जो चीज चल रही होती है, आप बाहर अपने पेरेंट्स को नहीं बताते हो आपके अंदर क्या चल रहा होता है, वो सेम का सेम शायद हमारे अंदर भी चल रहा होता है। हम टीचर्स जब बात करते हैं तो एक दूसरे के प्रति जो डर होता है ना कि यार वो बच्चा ऐसा, हमारे मन में भी वो चीज़ कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि हमारे मन में संशय पैदा करती है। जब आप लोग अपना एग्ज़ाम दे रहे होते हो, आपके पेरेंट्स आपके लिए प्रे कर रहे होते हैं, और शायद हम भी अंदर ही अंदर कितना प्रे कर रहे होते हैं, दिखाते नहीं है। जैसे पिता नहीं दिखाता ना, वैसे टीचर्स भी नहीं दिखाते यार कि उनकी अंदर से कितनी हालत ख़राब हो रही होती है। जब आप रिजल्ट के लिए बाहर आते हो तो हमें भी वही लगता है, जो पेरेंट्स को तो एक बच्चे का लगता है, हमारे को हर बच्चे का कहीं ना कहीं लगता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, बेटा आपने जो भी मेहनत करी है, टीचर्स ने जो मेहनत करी है, उन सभी के लिए, टीचर्स दे आर मेंटर्स, उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता। जिन्होंने पूरा पूरा दिन यहाँ पे बिताया, जिन्होंने अपनी छुट्टियाँ ख़राब की, जिन्होंने हर बच्चे के डाउट बताने में अपनी पूरी जान लगा दी। कुछ एक दो जगह शायद किसी को नहीं मिल पाया होगा डाउट टाइम, बट टीचर्स ने कोई यार कमी नहीं छोड़ी। इतने बच्चों के साथ अगर इनको मैनेज करना है, और सबसे बड़ा चैलेंज है कि पिछले साल से अगर हम अच्छे बच्चे सेलेक्ट करवाएं, अच्छी रैंक के साथ करवाएं, तो वो चैलेंज एक अलग होता है। तो इन सभी टीचर्स के लिए नहीं, बच्चों के लिए दोबारा से मुझे लगता है कि एक बहुत ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। जिसे कहते हैं कि प्राइड डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का नहीं है, प्राइड डिस्ट्रीब्यूशन हम बाद में रखेंगे जब ये बच्चे कॉलेज होगा, इनके पास एक सीट होगी, तब हम प्राइड डिस्ट्रीब्यूशन रखेंगे। आज सिर्फ मेरा पर्पज़ ये था कि इन बच्चों को एक्नॉलेज करें कि इन बच्चों ने कितनी मेहनत करी है। कोई 2 साल से लगा हुआ है, कोई 3 साल से लगा हुआ है, कोई 4 साल से लगा हुआ है, कोई 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, ठीक है। वो दीपांशु 9-10 से लगा हुआ है, ठीक है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो 9-10 से लेकर, जिसने 5 साल लगाए, 4 साल लगाए। भाई 4-5 साल तक लगे रहना आसान नहीं होता। मैं बार बार आपको क्लास में कहता हूँ, घर में दिवाली की सफाई करनी है, हफ्ते में हो जाएगी, 15 दिन नहीं चाहिए। हम घर गए, इसके बच्चे के रूम तक को देखा, तब हमें फील आया कि बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो आज नमन अपनी जर्नी जो है बहुत अच्छे से बताता है ये। तो मुझे लगता है नमन, आप क्या कहना चाहते हो कॉन्सेप्ट के बारे में, अपने जूनियर्स के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में? दिल खोल के आज बात करो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, पढ़ाई तो रोज़ करनी चाहिए। वैसे ये कोई दिक्कत नहीं है कि एक दिन स्किप हो गया तो कोई बात हो गई। रोज़ पढ़ो, चाहे थोड़ा सा ही पढ़ो, पर पढ़ो ज़रूर। और घर पे जैसे मम्मी रहती थी, तो मम्मी भी ऐसा रहता था कि कभी कुछ खाने को ला दिया, कभी कुछ और कर दिया, कभी कुछ और कर दिया। जब मैं कोचिंग आता था, जब यहाँ पे डाउट के लिए सर हमेशा मेरे को मिल जाते थे। वीसी सर को फ़ोन करके पूछ लेता था कि सर डाउट बता दो, ये बता दो, वो बता दो। तो वीसी सर भी वहाँ रिस्पॉन्स दिखाते थे, नरपत सर भी, जेके सर भी बता देते थे डाउट। ऐसे थोड़ा जल्दी डाउट क्लियर हो जाता था, और घर पे बैठे बैठे डाउट जल्दी क्लियर हो जाता था। तो पढ़ाई को ठीक है कैसे किया बताओ यार। तो ये मेंस जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, उसके बाद में मेरे को थोड़ा माइग्रेन वगैरह, सर दर्द रहने लग गया था, तो पढ़ाई ढंग से हो नहीं पाती थी। तो मैं क्या करता था कि कभी कभार बर्फ़ लगा ली सर के ऊपर, थैली के अंदर बांध के बर्फ़ रख ली सर के ऊपर कि थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठंडा हो जाएगा दिमाग, तो थोड़ा पढ़ाई हो जाएगी।
ऐसे पढ़ाई करता था। फिर लास्ट में जाते जाते थोड़ी दवाई लेने लग गया, तो उससे भी थोड़ा रहने लग गया कि कम होने लग गया थोड़ा सा दर्द वगैरह। हेलो, मेरा नाम जतिन भल्ला है और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी कंसेप्ट के टीचर्स बताए, चाहे मॉड्यूल हो चाहे पीवाईक्यू हो, वो करो बस, और वो इनफ होता है। और लास्ट के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो, और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि उनका एनालिसिस करो, उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है, मिस्टेक्स पता लगती है। मैं तो लास्ट में बस टेस्ट ही दिए थे, ज़्यादा मटेरियल किया भी नहीं था। पूरे 2 साल तक वो डाउट अपने खुल के मतलब जैसे मतलब नहीं करते थे, तो आपको लगा ऐसा कि मेरे को टीचर के साथ ओपन अप होना चाहिए था, अपने डाउट ज़्यादा पूछने चाहिए थे, या मतलब बिल्कुल बहुत सिंसियरिटी से आपने सब चीज़ें की, मतलब जिसे कहते हैं कि मतलब हमने तो पूछने चाहिए, मैं नहीं पूछता था, लेकिन उसकी वजह से थोड़ा सा रह गया, लेकिन मेरे पैसे होंगे। 102 रैंक है इसकी, ठीक है। बिलोंग्स टू डूंगरगढ़, ठीक है। अर्जुन सर से है ये बच्चा, ठीक है। गांव से आया था, 11th-12th सिर्फ स्कूलिंग करके आया, 1 साल के अंदर तैयारी करना 12वीं के बाद, और बहुत ज़्यादा सिंसियर बच्चा। पंकज बोलो बेटा। हेलो, मेरा नाम पंकज शर्मा है और मैंने 12th के बाद टारगेट में यहाँ पे पढ़ाई की, और जो टीचर्स बोलते थे वो सारा करना, मतलब कोई भी काम छोड़ना नहीं और बस पढ़ाई करना। कि स्ट्रक्चर प्लान तो सारा कॉन्सेप्ट से आपको मिलता ही है, बस उसको एग्जीक्यूट करना है। और एक छोटी सी टिप और कि कभी भी किसी एक सब्जेक्ट को अपना फेवरेट मत बनाओ, तीनों को करो। वो मैंने किया था, इसलिए शायद थोड़ी पीछे रैंक है, तो तीनों को सब्जेक्ट को अपना फेवरेट ही बनाओ। हिस्ट्री तो 3 सब्जेक्ट होते ही हैं, उसके अलावा चौथी चीज़ जो आपको फोकस करनी चाहिए वो एग्ज़ाम गिविंग स्किल्स। आपको जो नहीं आता है या फिर पेपर कल है और आज तक अभी तक रिवाइज नहीं हुआ, पढ़ा नहीं, उसका तो आप एट द मोमेंट कुछ नहीं कर सकते, बट आप इतना कर सकते हो कि जब पेपर दे रहे हो जितना आपको आता है, जितना आपने पढ़ा है, उतना आप ढंग से इम्प्लीमेंट करके आओ। एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि इतना तो आता है, क्योंकि जो जैसे पेपर में सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, या फिर ऑन द स्पॉट पहले तो याद करके गए थे पर पेपर में वो फार्मूला भूल गए या फिर वो कोई ट्रेंड भूल गए, उन सब मिस्टेक्स में अपने 20-30 नंबर कट जाता है, जो कि बहुत आपको पे करना पड़ता है बाद में जाके। अब भी जैसे 10-10 नंबर में 5-6 हज़ार रैंक का डिफरेंस आता है, तो आप उन मिस्टेक्स पे फोकस करो। पेपर गिविंग स्किल्स पे जो छोटी छोटी होती हैं, आपके 20-30 नंबर इवेंचुअली ग्रेजुअली इंप्रूव होते होते बहुत अच्छे हो जाएंगे। कुछ ज़्यादा टिप्स नहीं दूंगा, एक दो दूंगा। टीचर को बस फॉलो करो और स्किल लेके पढ़ाई करो। मेरा नाम जयराम कावत है और मेरे पास भी टिप्स देने के लिए है नहीं, जैसे सर ने कहा, फैकल्टी ने कहा, वैसे वैसे करता गया और हो गया। मेहनत करनी पड़ेगी, मेरा हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम नितेश उष्णई है। ऐसे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे होते हैं ना, ऐसे 13-14 घंटे पढ़ाई करते हैं, इतनी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। पढ़ने वाले के 4-5 घंटे में हो जाता है। ऐसे मज़े करो, एंजॉय करो। मेरे जैसे पेपर से पहले हुआ था, पेपर से पहले कुछ नई चीज़ देख ली, वो करनी है, पढ़ाई तो बाद में होती रहेगी। ऐसे मस्त एंजॉय करते रहो, पेपर में हो जाएगा अपने आप, जो होगा देखा जाएगा। स्टार्टिंग में तो ऐसे 9th और 10th में कोई सीरियसनेस वाली बात नहीं थी, तो 11th में भी नहीं थी। पर ठीक है कि ऐसे रहते थे कि मस्त रहे, कोचिंग आ गए, कोचिंग में पढ़ लिया था। 9th-10th में तो घर पे भी कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसके बाद फिर 11th क्लास में आए तो बस मैंने मेन फोकस इस बात पर रखा कि होमवर्क अपना कंप्लीट होना चाहिए, ताकि कोई टीचर मारे पीटे नहीं। और हम आधा होमवर्क कर लिया था जो अच्छा लगता था, और आधा सेट कर लेते थे क्लास में आके दोस्तों के साथ डिस्कशन से। काफ़ी सपोर्ट मिलता था कि टीचर से डाउट वगैरह पूछ लिए बाद में, और डाउट ज़्यादा पूछने चाहिए। जैसे मैंने 11th क्लास में बहुत कम पूछे थे, 12th के लास्ट में फिर भी मैंने कुछ मैथ्स की और वो फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह ली थी। केमिस्ट्री मेरा स्टार्टिंग से थोड़ा वीक पॉइंट था, तो एंड मोमेंट पे आते आते हाथ खड़े कर दिए थे मैंने कि ऑर्गेनिक में तो अपनी पार पट नहीं थी। इसके बाद और साथ साथ में अपनी फिजिकल एक्टिविटीज चालू रखो, कि उससे क्या है कि माइंड काफ़ी फ्रेश रहता है और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया रहता है। मैं कभी कभी एक्सरसाइज के लिए जिम चलाता था, जिसके लिए मेरे को काफ़ी मना किया गया। कई टीचर से मना किया, घर वालों ने भी बहुत कहा कि अब छोड़ दे, बहुत टाइम हो गया। नाना नानी तक कहने लगे थे अब तो जिम छोड़ दे भाई। उसके बाद खैर ठीक है, लास्ट तक मैंने चलाया। फिर दिसंबर में मैंने सबकी मान ली थी कि अब लास्ट में किसी के वो मान लेंगे, अच्छे काम कर लेंगे तो कुछ फ़ायदा हो जाएगा। और हाँ, लास्ट के 2-3 महीने पुण्य भी ज़्यादा करने चाहिए। यही कहना चाहूँगा कि आपकी पूरे साल की मेहनत एक तरफ रहती है और जो लास्ट के 2 महीने रहते हैं
उसमें एक तरफ रहती है, तो मैंने लास्ट के 2 महीने में थोड़ा वो मैसअप कर दिया था, इसलिए मेरी रैंक वैंक थोड़ी कम आ गई। वो बस आप लोग ध्यान रखना। बाकी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्त ऐसे मतलब बना के रखो, ऐसे मतलब चिल रहने उनके साथ, ऐसे थोड़ा घूमना फिरना हो जाता है, बस बढ़िया रहा और चिल चलिए बहुत बढ़िया, गुड। जनक, आओ जनक। नहीं करनी चाहिए थी मेरे को, इसका रिग्रेट अभी तक है मेरे को और ज़िंदगी भर रहेगा। ये है कि मैं स्टार्ट में सीरियस नहीं था। आप मेरे टीचर से पूछ सकते हो, मेरे को विनीत सर रोज़ बोलते थे कि पढ़ ले, मैं नहीं था, पूरी 11 सीरियस नहीं था मैं। एंड तक मेरे को नरपत सर, अनिकेत सर केमिस्ट्री पढ़ने का बोलते रहे, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ी और सबसे लोएस्ट स्कोर मेरा केमिस्ट्री में रहा। तो सर ने तो बहुत कोशिश कर ली केमिस्ट्री पढ़ लूँ, एंड में आकर मैंने थोड़ी पढ़ ली, वरना मुझे नहीं लगता मेरे सब्जेक्ट की कट ऑफ बात होती। तो ये है कि सारे सब्जेक्ट्स पढ़ो और सिंसियरली पढ़ो, सीरियस रहो पढ़ाई के लेके। मतलब ये नहीं है कि दिन भर पढ़ते रहो, मतलब जो सर बोले सारा कर लो, सीट कर लो अच्छे से पूरी, और कोई एक सब्जेक्ट फेवरेट मत बनाओ, तीनों सब्जेक्ट अच्छे से करो। और मैं तो आपको एक चाहूँगा कि कभी भी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना चाहिए। मेरी जो जर्नी है वो आपको यही सिखाती है कि कभी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना चाहिए। मैं एक ऐसा लड़का हूँ, मतलब मेरा रिजल्ट बहुत फ्लक्चुएट है, वो मैं ही जानता हूँ। और लास्ट तक मेरे साथ मतलब मेरे सारे टीचर्स थे, तो मतलब कि इतना ही है कि कभी भी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, चाहे लो आए स्कोर चाहे हाई आए, मतलब बने रहो बस। मैंने 12th में थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया था, उस कारण से मेरा रह गया था। इस बार मतलब मैंने बना रखा अपने आप को, फिर मेरा हो गया। वो नहीं था, मैं गेम्स में बहुत ज़्यादा बर्बाद हुआ, बस यही एक चीज़ है और कुछ रिग्रेट नहीं है आपको। बताओ। हेलो, मेरा नाम पृथ्वीराज स्वामी है। मैं तो यही कहूँगा कि जैसे स्कोर फ्लक्चुएट आपका होगा, हमेशा ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू स्कोर पे रहोगे, कभी अप एंड डाउन आएंगे। तो वैसा हो तो आप एक छोटा सा अपने लिए एस्केप रखें, जैसे कुछ गेम्स हो गए, वो सब खेल के माइंड फ्रेश करके वापस से लग जाओ। ऐसे नहीं कि उस बात को मन में लेके बैठ गए। बाकी स्पिरिचुअल रहो, मस्त रहो। यही कहना चाहूँगा कि स्कोर फ्लक्चुएट होने से डरना नहीं है, अपने एक सीलिंग के ऊपर भी नहीं रहना कि इतना हमारा आ गया, जो एक लो स्कोर है उसको मेंटेन करना है और उसके ऊपर छुट्टी लेके मेरे से टाइम, मतलब मेरा कई क्लास का टाइम होता था, बहुत मेहनत करी। मतलब इन पेरेंट्स की मेहनत देखते मुझे लगता है कि शायद मैं अपने बच्चों के लिए इतनी नहीं कर पा रहा हूँ। तो इन पेरेंट्स से सीखने, पेरेंट्स आते थे तो मुझे पढ़ना पड़ता था। 12th में वैसे ज़्यादा आते नहीं थे, तब मेरा स्कोर अच्छा रहा नहीं। आते रहते थे, मिडा सर भी फिर क्लास में ऐसे कहते थे कि पढ़ाई करो, और बाकी सभी टीचर का सपोर्ट था, वीसी सर, जेके सर। और पिछले साल तो बिल्कुल भी मतलब ऐसे स्कोर था ही नहीं, 88 परसेंटाइल। अब इम्प्रूव हुई है और जे एडवांस में 56 नंबर थे। इस बार मतलब मेहनत करी है तो मेहनत का तो रिजल्ट सबको मिलता है, और बाकी टीचर्स का सपोर्ट रहता है। टीचर से हमेशा डाउट के लिए अवेलेबल हैं, आप टीचर से पूछोगे तो टीचर्स आपके लिए मतलब सब कुछ करेंगे। आप तुम बैठे हो ना, इन्होंने जो गलतियां की हैं, देखो हम तुम्हें कहते हैं तुम्हें एक लेक्चर लगता है, पेरेंट्स तुम्हें कहते हैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि इनका रोज का काम है। इन्होंने खुद वो गलती महसूस की, किसी ने कोई सब्जेक्ट में कमी की, किसी ने कोई सब्जेक्ट में कमी की, किसी ने 11th नहीं पढ़ी, किसी ने डाउट नहीं पूछे। ये सारे के सारे आप इसको कंपाइल कर लेना, ये सारे के सारे सूत्र हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं, सारे के सारे। ये चीज़ कहना चाहूँगी कि जैसे शुरुआत में मैंने ये दिक्कत की थी कि जो टेस्ट होते थे उनका एनालिसिस मैं कभी करती नहीं थी। उनका ठीक है, ये गलती हो गई, हाँ ठीक है। उसके बाद ये मेन चीज़ तो मैंने 12th में शुरू करी थी कि एक मिस्टेक की कॉपी रखती थी मैं अलग से, जिसमें हर टेस्ट में जो मिस्टेक हुई वो लिखा करती थी, और जो भी आगे टेस्ट हो रहा है उसके पहले उसको रिव्यू करती थी, और एक टू डू लिस्ट भी बना के चलती थी, जिससे रोज़ का पता रहे कि ये गोल्स हमको कंप्लीट करना है, कि ये तो करना ही करना है। और दूसरी बात, एक चीज़ जो मेरे को मोटिवेट करती रही थी वो है मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट ही था। मुझे कई बार गिल्ट होता था कि मेरे पेरेंट्स इतना भरोसा करते हैं और मैं उतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं मेरे, ये सब। तो बस यही कहना चाहूँगी, जो टीचर्स कह रहे हैं उनको आँख मूंद के आप फॉलो करते जाओ। एटलीस्ट जब भी आपका लेक्चर पूरा होता है और आप घर पहुँचते हो तो एक बार उसको रिवाइज कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि वरना अगले लेक्चर में आपको प्रॉब्लम्स आएगी, फिर वो धीरे धीरे स्टैक होके आपको पूरा टॉपिक प्रॉब्लमेटिक लगेगा और आप वो छोड़ सकते हो। तो एटलीस्ट उस पर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। नमन कुकरेजा बताइए। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी बनाए रखो, क्योंकि जैसे मेरे मेंस में अप्रैल में 99 आ गए थे, तो मेरा गोल पूरा हो गया था, तो मैं फिर ढीला रहने लग गया, ज़्यादा एडवांस की तैयारी नहीं करी, इसलिए फिर मेरे को एडवांस में उसके हिसाब से रिजल्ट मिला। बस यही है, कंसिस्टेंसी रखो, यही मैं रिग्रेट करूँगा पूरे लाइफ बस।
और मेरे को बस इतना ही कहना है कि कंसिस्टेंसी रखो, और जो पेपर में घबराते हैं वो तो बहुत रिग्रेट करने वाले हैं, क्योंकि अगर मेरी 5-6 हज़ार भी रैंक नीचे गई है तो इसी वजह से गई है कि हम घबरा गए थे पेपर में। तो उसमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 10-10 नंबर से 4-5 हज़ार रैंक हिल जाती है। तो बस ये याद रखो कि घबराना नहीं है, खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रख के जाया करो तो पेपर अच्छा हो जाएगा। मैं आपको यही कहूँगा कि आप 11 से पूरी जी जान लगा के तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर आप लास्ट के लिए छोड़ देंगे तो बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो जाएगा। बस यही। सारे बच्चों को जितने भी सेलेक्ट हुए हैं सबको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले, और जितने आगे बैठे हैं वो भी इनको देख के कुछ मोटिवेशन लेके और आगे भी करें। और जैसे मिडा सर कह रहे हैं कि मैंने कभी इनकी जान नहीं खाई, पता नहीं करा कभी भी आगे, तो जब भी रिजल्ट आ रहा होता है, अच्छा दिख रहा होता है, तो जान खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो इसलिए मैंने कभी जान खाई नहीं। मैंने सर की जान खाई तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं, रिजल्ट मिला मुझे। जान नहीं खाती तो ये नहीं करता करती। मैं तो बेटी के टाइम भी आती थी, फिर वो तो खुद लेके आती थी कि आप चलो, और आप बच्चों से मैं यही कहूँगी कि आप अपने पेरेंट्स से जाके बोलो कि आप मिलो सर से। सर से मिलने से आपको चाहे 1 नंबर का भी फायदा हो, आपको फायदा ही होगा। और जिन बच्चों के पेरेंट्स कभी नहीं आके मिलते, मुझे तो लगता है उन्हें नुकसान है। चाहे बच्चे कितने भी इंटेलिजेंट हैं, आप AIR 1 भी लाने वाले हैं ना, तो भी सर से आपके पेरेंट्स को मिलना चाहिए, उससे फायदा होता है। कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। नर्मद सर के बारे में विश्वास ने एक बार बताया था कि वो कभी डम डम कर देते हैं, तो वो भी मुझे अच्छा लगा। करना चाहिए सर। मैं मिली हूँ VC सर से, VK सर से, नर्मद सर से और मिडा सर से। बाकी सर से शायद नहीं मिल पाई, पर मैथ्स के टीचर होते हुए भी ये सर इतने सॉफ्ट थे। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो मैथ्स के सर से डर लगता था कि मैथ्स का सर है तो दूर ही रहो उनसे, बिल्कुल वो था। पर IIT या JEE के टीचर होते हुए इतने सॉफ्ट, मतलब आप आपके मिलो अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और इनसे होता है। विश्वास का नाम लेके कहूँ या वैसे ही कहूँ, आप अगर एक बात मेरी मानो तो आप फोन को आज ही छोड़ के देखो, कोई छोड़ के देखो, और मैं गारंटी लेती हूँ आप यहाँ हो, मत टच करो किसी भी हालत में। मैंने विश्वास को एक बार देखा थी, मतलब मैंने सोचा ये अपना कुछ कर रहा होगा पढ़ाई से संबंधित, तो ये चलते चलते बोला ओह शिट, एक और आउट हो गया। मैं क्या कर रहा तू? ये IPL में देख रहा था। मतलब मैं तो ये थी कि ये कुछ कर रहा है अपना, और ये वहाँ था, तो उससे हुआ है नुकसान, ये नहीं माने। सिली मिस्टेक की वजह से भी हुआ है। और एग्जाम टाइम में इसे बोला था जो आ रहा है, जो क्लियर है, जो इजी लग रहा है वो तू पहले करना, इसने नहीं किया, उसकी वजह से इसे हुआ है सब 25 या 30 नंबर का नुकसान इसने वो झेला है। ये नहीं मानेगा। बिल्कुल माँ है यार, मेरी माँ है यार। कोई बोलता है ना कैसे सच्ची मेहनत जो है, चीटिंग अपन करेंगे एक बार, टीचरों से कर लेंगे, घर वालों से कर लेंगे, तो अपने लिए कर रहे हैं। तो जो भी अपने को मेहनत करनी है वो तसल्ली से, ईमानदार, ऑनेस्टली करनी है ना, उसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और मेहनत करोगे तो सफलता ईश्वर भी देंगे। तो बहुत बहुत बधाई आप सब। बधाई देना चाहती हूँ कि यहाँ तक पहुँचे बच्चे। सर आप लोगों की भी खूब खूब मैं आभार व्यक्त करती हूँ सर, आप सबका सहयोग रहा। उसके पापा नहीं है 4 साल से, तो वो कमी आप लोगों ने पूरी की। बहुत मतलब वो अकेला फील करता है, पर मुझे कभी कहता नहीं है। मैंने देखा उसके पर्सनल डायरी में भी देखा है, पर वो उसने कभी कहा नहीं मुझे। आगे आ बेटा, नमन एक बार आगे आ जाओ। Yes. कहा नहीं। नमन के लिए तालियां बजानी चाहिए। सर इसने जो ये IIT बॉम्बे का जो लोगो है अपने फ़ोन पे रखा, 2 साल उसको जिया है, और उसके साथ में उसने कोशिश की है कि किस तरह से मुझे वो अचीव करना है। सर मुझे थोड़ा सा स्टेज पे डर लगता है, इसीलिए मैं नहीं बोलती हूँ। बाकी सर मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि जब मेरे नमन को मुझे कहने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, बस मैंने इसकी सुख सुविधाओं का जो भी इसने मुझे कहा वो मैंने ध्यान रखा। हालांकि ये परेशान हुआ लास्ट में बहुत, पर मैंने कहा मैं हूँ ना, मैं सब कर लूँगी बेटा, आप चिंता मत करो।
मैं हूँ। और दूसरा धन्यवाद देना चाहूँगा मैं इनकी मदर को, जो वैसे तो टीचर हैं लेकिन पूरा 12th के अंदर मतलब अपना स्कूल भी ड्रॉप किया, 1 साल का इन्होंने छुट्टी ली है लगातार, मतलब इसको एटमॉस्फेयर देने के लिए, और बहुत इसका ध्यान दिया और स्कूल छोड़ा अपना 1 साल के लिए। क्या बात। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स की चर्चा हुई है कि पेरेंट्स ने क्या क्या किया, और बच्चों ने भी कहा कि हमें ये कमियाँ हैं, लेकिन अभी हुई है वो है टीचर्स। तो मैं कंसेप्टली कहना चाहूँगा कि जो बच्चों ने कमियाँ बताई अपनी, तो पूरी किसने की? टीचर्स ने। तो जहाँ कंसेप्ट है तो वहाँ सफलता भी मिलेगी। धन्यवाद। क्या बात। जैसा मेरा योगेश है वैसे ही सबको बच्चा मिले, मैं तो यही कहूँगी। जितनी इसने मेहनत की है, जितनी इसने मेहनत की है, और हमको इसको कहना पड़ता था कि सो जा, 6 घंटे की भी नींद नहीं ली है इसने 2 साल में, पूरे एक दिन। क्या बात। और लोकल भी इसने कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं किया है पूरे 2 साल में। और आपने जो छुट्टियां ली उसके लिए? हाँ, वो तो अपना, ये तो पेरेंट्स के लिए छोटी बात है। छोटी बात। बच्चे की मेहनत ज़्यादा है, बच्चे की बहुत ज़्यादा मेहनत है, और मैं ऐसा कहूँगी कि जैसा मेरा बेटा है वैसे ही सबको बच्चे मिले। रुके नहीं, थमे नहीं, लगातार अनवरत अविरल ये तालियों की गूंज आज पूरे बीकानेर में सुनाई दे। कॉन्सेप्ट ने इतिहास रच दिया है। सबसे शानदार हाईएस्ट रेट, मैक्सिमम सिलेक्शंस, ये अद्भुत नजारा है। ये वाकई में एक शानदार जुबान। किन किन लोगों का सहयोग रहा, उन्होंने खुद को भी कमियां कम से कम आप न रखी। ये ढोल की ताशी, ये नगारे, ये आपके सेंटिमेंट्स, आप उपयोगी बनते हैं अपने परिवार। कंपनी आपकी वो अच्छी है जो आपकी कमियों को बताए। कोई आपका मित्र, कोई आपकी सखी, कोई आपकी सहेली, उसको शेयर करते हुए हमें। नमस्कार। बीकानेर में अगर हम बात करें मेडिकल और इंजीनियरिंग की, तो कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट पिछले 25 साल से न केवल बीकानेर शहर के लोगों के विश्वास का केंद्र बना है, बल्कि इंजीनियर भूपेंद्र बिड्डा जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं और एक फैकल्टी खुद भी हैं। इस बार सबसे ज़्यादा जिस तरह से जो एडवांस में सिलेक्शन हुए हैं वह कहीं कहीं एक स्वप्न था और स्वप्न के साकार होने जैसा काम है। भूपेंद्र बिड्डा के चेहरे की खुशी खुद ही बयां कर रही है। पहले तो बधाई देते भूपेंद्र जी। थैंक यू बीकानेर और बीकानेर के सभी बच्चों को। लगता है कोई चमत्कार हो गया? हाँ, चमत्कार ही है सर। पहली बार बीकानेर में 70 सिलेक्शंस हुए IIT में, और बहुत अच्छी सिलेक्शन रेशियो के साथ 39.32 सिलेक्शन रेशियो के साथ 12th के साथ बहुत अच्छे सेलेक्ट हुए हैं बच्चे रैंक बहुत अच्छी लाए हैं। तो उनकी खुशी के साथ, उनके पेरेंट्स की खुशी के साथ जो 2-3 साल उन्होंने मेहनत करी है, आज वो साकार होता सपना नज़र आ रहा है। हालांकि जिस तरह की नीट के रिजल्ट्स की उम्मीद थी, एक अनफॉर्चुनेटली कि बस अब नीट में भी ऐसे धमाका करेंगे, नीट में ऐसा धमाका करेंगे, पूरी उम्मीद धमाका करेंगे। और हमारे पूरे जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टाफ है, जो पूरा कॉन्सेप्ट का एक परिवार है, पूरा लगा हुआ बच्चों के साथ मेहनत करने में, बच्चों के भविष्य को संवारने में। सुबह से लेकर रात तक जिस तरह की मेहनत आप करते हैं बच्चों पर, इस बार बच्चों का पोटेंशियल ज़्यादा था या इस बार मेहनत ज़्यादा थी, या क्या इसमें सर मिक्स एंड मैच होता है। कई बार हमें लगता है कि कुछ बच्चे और ज़्यादा शायद मेहनत करते तो और अच्छा रिजल्ट आता है, या कुछ बच्चों को हमें लगता है कि मतलब उस वक्त एग्ज़ाम में थोड़ा सा कुछ कर पाए, बहुत अच्छे से नहीं कर पाए। कुछ बच्चे ऐसे थे जो सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा कर गए। तो लास्ट एग्ज़ाम होता है IIT का एग्ज़ाम, एक पेपर, एक अलग एनवायरनमेंट। कई वर्षों से भूपेंद्र बिड्डा केवल एक फैकल्टी नहीं है, केवल डायरेक्टर नहीं, वो मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर बच्चों के सामने आए। इस मोटिवेशन को लेकर के खुद की जो भूमिका रही है, इसको लेकर के भी कहीं मानते हैं कि बच्चों में एक कॉन्फिडेंस है? जी, मुझे लगता है कि IIT एक ऐसा सर एक जैसे कहते हैं कि एग्ज़ाम है जो बहुत टफ एग्ज़ाम है, इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है, और बहुत इस एग्ज़ाम आपको तोड़ता है, आपको निचोड़ता है, आपकी बहुत सारी क्वालिटीज़ को अंदर से निकाल के बाहर लाता है। तो उसके लिए बच्चे को लास्ट तक लगे रहना पड़ता है। बीच बीच में ऐसे वाक्य आते हैं जब वो थोड़ा सा लो फील करता है, तो मुझे लगता है कि मोटिवेशन का, गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता कि वो चीज़ पहली बार फेस कर रहा होता है, और हमें पता होता है कि इस चीज़ को कैसे टैकल करना है। तो नो डाउट मोटिवेशन एक अलग रोल प्ले करता है, और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे को थ्रू आउट द 2 साल मोटिवेटेड रखें, उसकी हर वीक पॉइंट्स पे काम करें, और उसके जो भी सपने हैं, उसके जो ड्रीम्स हैं, उसको पूरा करने में उसकी जहाँ तक हेल्प हो सकती है। ऑल इंडिया रैंक 45 अपने आप में एक चमत्कार, एक बड़ी बात है। शायद अब तक नहीं, अभी तक नहीं करना। ये पहला काम है जब कॉन्सेप्ट ने एक तरह से इतिहास रच दिया। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
ये थे इंजीनियर भूपेंद्र मिड्डा। और निश्चित तौर पे कॉन्सेप्ट की इस बार की जो जेईई एडवांस के रिजल्ट की रेशियो रही है, नंबर ऑफ जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं वो तो कमाल के हैं, लेकिन जो रैंक आई है वो भी अपने आप में हिस्टोरिक है। मैं ज्योति रंगा, साथी कैमरा पर्सन शंकर सारस्वती।